हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 38। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमवृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमवृतम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो काम जो भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट जो श्लोका है 37, उसमें बताया कि सर्वभक्षी पापी शत्रु अगर हमारा है तो वो काम है। जो भौतिक कामना, भौतिक वासना, भौतिक इच्छाएं जो है, उसी के कारण हम बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए बाध्य होते हैं और भगवत धाम जो कि हमारा ओरिजिनल घर है, उसे हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज का जो श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो कामनाएं हैं, इसका अलग अलग जो है मात्रा है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा भौतिक इच्छा है, किसी के अंदर थोड़ा कम है, किसी के अंदर उससे भी थोड़ा कम है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। हम आत्मा है और आत्मा में ऑलरेडी पूर्ण ज्ञान है। आत्मा का स्वरूप है कृष्ण की सेवक। लेकिन ये जो शुद्ध चेतना है, ये किससे ढका हुआ है? काम के द्वारा। तो ये जो आवरण है, इसका भी 3 प्रकार है। कोई बहुत गाढ़ा आवरण है, कोई थोड़ा कम है और कोई उससे भी कम है। तो ये आवरण जो है, ये काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जैसे अग्नि है और धुआं से वो ढका हुआ होता है ना। ऐसे भी कुछ लोगों की भौतिक इच्छाएं जो चेतना को, शुद्ध चेतना को ढक के रखते हैं। कोई जैसे कोई मिरर है, दर्पण है, आईना है, तो उसमें धूल का परत है, वैसा है किसी की चेतना। मतलब उतना उनके हृदय में जो है काम है। और कुछ तो एकदम भ्रूण है, जैसे गर्भ में और गर्भाशय से ढका हुआ है, कुछ ज़्यादा ही भौतिक इच्छा है। तो उसके साथ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर समझाया है हम सबको कि किस प्रकार जो है कामनाओं का भी अलग अलग श्रेणियाँ होता है या मात्रा होती है। तो जब काम की उपमा धूम्र से यानी धुएं से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। जैसे अग्नि में क्या होता है, अग्नि को धुआं से ढका हुआ तो होता है, लेकिन अग्नि का जो गर्माहट है, आभास है, वो होता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से शुद्ध चेतना को भौतिक कामनाओं ने ढक तो लिया है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो जीवात्मा, जो इसको न्यूनतम आवरण कह सकते हैं, बाकी दोनों आवरण की कंपैरिजन में ये थोड़ा कम है। तो भौतिक इच्छा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या होता है, कृष्ण भावनामृत को थोड़ा थोड़ा प्रकट करते हैं ऐसे जीवात्माएं। तो इसको बताया है भगवान ने कि धुएं से ढका हुआ अग्नि के साथ तुलना किया है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है,
वह अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। तो ये अवस्था जो है भक्ति में शुरुआत की जो अवस्था है उसके साथ तुलना किया जा सकता है। तो भक्ति जब नया नया शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है कृष्ण भावनामृत वो व्यक्ति प्रकट कर पाते हैं। भौतिक कामना तो है हृदय में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक जैसे अग्नि को धुआं से ढका हुआ जैसा है, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो प्रकट कर सकते हैं। और दूसरा जो कृष्ण ने उदाहरण दिया है इस श्लोक में, दर्पण पर धूल का उदाहरण, जो हमारी मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। तो जैसे कि मन में अगर बहुत ज़्यादा भौतिक कामनाएं हैं, काम है, तो क्या होता है, वो भगवान की जो भी भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो उनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि उनका मन जो है वो चित्त रूपी जो दर्पण है वो धूल से आवृत है। और कौन सा धूल? अज्ञानता, कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर से संबंधित मेरे है और आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए इसको अगर साफ करना है, जैसे कोई भी दर्पण में अगर धूल गिरा हुआ है और हम अपना चेहरा उसमें देखना चाहते हैं तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट नहीं दिखेगा, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन हम अगर उसको साफ कर दे दर्पण को, तो फिर क्या होगा? साफ दिखेगा। लेकिन एक ही बार साफ करने से इतना स्पष्ट साफ नहीं होगा, फिर साफ करेंगे, फिर पानी से फिर साफ करेंगे, तो बाद में जब बहुत साफ हो जाएगा तो स्पष्ट दिखने लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम आत्मा है, कृष्ण के अंश है। ये जो बात है ये समझ में नहीं आती है उन लोगों को जिसकी मन रूपी दर्पण में काम का धूल जमा हुआ हो। तो इसको साफ करने का बहुत ही सरल तरीका है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का संकीर्तन अर्थात भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करना। और संकीर्तन का दूसरा अर्थ ये भी होता है, कीर्तन का जैसे कोई भगवान कृष्ण के बारे में कथा कह रहे हैं और बाकी सब लोग श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी है एक प्रकार के कीर्तन। तो ये भगवान के बारे में श्रवण करना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना होगा, साथ ही हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना होगा। क्योंकि मन त्रायते इति मंत्र, मन को अगर त्रायते यानी उद्धार करता कौन है? मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसीलिए भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ विधि है। मन रूपी दर्पण से जो भी काम रूपी धूल गिर गया है उसको हटाने के लिए। और तीसरा जो उदाहरण दिया है गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का, वो दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता है। गर्भ में है तो जैसे कोई टाइट बैग में बंदी है शिशु, उसको बहुत तकलीफ होती है बच्चे को। तो माता के जो भी स्टूल या यूरिन में कीड़ा होता है तो वो भी कभी उसको काटता है तो वो बेहोश हो जाता है। माता अगर कुछ ज़्यादा तीखा खा लेती है तो उसकी पूरे बॉडी में पेन होता है, जलन होता है, फिर भी वो बार बार बेहोश होता है। और बहुत ज़्यादा साउंड्स वाला अगर वो सॉन्ग सुनती है तो कई बार बच्चा बहरा भी हो जाता है पेट में ही। तो असहाय है उसका अवस्था जो है, और वो बाहर आ भी नहीं सकता है समय से पहले। तो जो बच्चा भाग्यवान है उसको पूरा 100 जन्म याद होता है और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार मुझे आप बाहर निकालो तो मैं आपकी ही भक्ति करूँगी या करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं वो बच्चा भूल जाता है। तो गर्भ में जो स्थित शिशु है वो इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। तो जीवन की अवस्था वृक्षों के समान है। जो वृक्ष होते हैं वो भी जीवात्माएं हैं, जो साग है या जो भी तृण भी है, तो कोई भी प्रकार का पौधा, सब में जीवात्माएं हैं। लेकिन वृक्ष जो है, वृक्ष की अवस्था ऐसी है कि वृक्ष कभी चल फिर नहीं सकता है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली कि वो प्रायः चेतना शून्य होते हैं।
तो चेतना शून्य क्यों होते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति अत्यंत कामी है उनको वृक्ष का योनि मिलता है, अर्थात वृक्ष का योनि सबसे निम्न योनियों में गिना जा सकता है। आपको याद होगा कि जब कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव सरोवर में दो अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में स्नान करते हुए, जल क्रीड़ा करते हुए, सोमरस पिया हुआ आनंद कर रहे थे, तो उस समय नारद मुनि वहां से गुजरे। और जब नारद मुनि को देखकर अप्सराओं ने अपना तन तो ढक लिया वस्त्र से, लेकिन ये दोनों जो पुत्र है कुबेर के, जो नशे में एकदम धुत थे, और उन्होंने नारद मुनि का भी सम्मान नहीं किया और नग्न अवस्था में ही खड़े रहे और हंसते हंसते रहना, जैसे आनंद में, नशे में पूरी तरह। तो नारद मुनि ने देखा कि देवता के पुत्र होकर, कुबेर जैसे देवता के पुत्र होकर एकदम जैसे तमोगुणी व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे, कामनाओं में इतना मत्त हो गया है ये भौतिक काम से कि ये बिल्कुल ही जो है चेतना शून्य हो गया है। तो इसीलिए नारद मुनि उनको क्या श्राप देते हैं? वृक्ष की योनि प्राप्त करो। तो वृक्ष की योनि वो प्राप्त करते हैं जो नितांत कामी होते हैं। तो बाद में वो लोग जो है अर्जुन वृक्ष का योनि प्राप्त करते हैं। और हम सब जानते हैं कि नारद मुनि क्योंकि परम वैष्णव है, तो उनका अभिशाप भी आशीर्वाद की तरह है। तो भगवान श्री कृष्ण के आंगन में वो लोग वृक्ष बनते हैं और कृष्ण उनका उद्धार करते हैं। तो नितांत कामी व्यक्ति जो है उनको मिलता है ये वृक्ष का योनि। और आप देखते हैं कि जो कामी व्यक्ति है उनकी चेतना, तमोगुणी व्यक्तियों का खासकर, उनकी चेतना एकदम शून्य जैसा ही होता है। वो बिल्कुल भौतिक जगत के अलावा उनको कोई भी आध्यात्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो काम की प्रबलता बहुत अधिक होता है, इसीलिए वृक्ष की योनि मिलता है। और धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, जैसे पशु पक्षियों की योनि में होता है धूमिल दर्पण जैसा। और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में क्या होता है? जीवात्मा को एक सुविधा मिलती है या चांस मिलता है कि वो भक्ति करे, क्योंकि मनुष्य योनि भक्ति के लिए अनुकूल योनि है। तो मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वो और प्रगति करता है और भक्तों की संगति करता है और आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित उसका हो सकता है। तो ये अग्नि जो है, इसको अग्नि को तुलना किया गया है कि आध्यात्मिक जीवन की अग्नि, अर्थात कृष्ण भावना जो उनके अंदर जागृत होता है। और यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः ये मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वो संसार के बंधन से छूट सकता है। तो मनुष्य जीवन में कामरूपी शत्रु के योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो ये जो धुआं है, धुआं से आवृत अग्नि है, अभी अग्नि मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है या भावना जो है कृष्ण भावना, उसके बारे में बताया गया है। तो ये अग्नि धुएं से जो आवृत है वो धीरे धीरे धुआं हट जाएगा जैसे जैसे वो भक्ति में प्रगति करेगा। तो जो भी कामना वासना उसके मन में है वो सब नष्ट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो एकदम ऐसे जीवन जीते हैं जैसे कि दो पाँव वाला पशु ही है, तो वो बिल्कुल भी भक्ति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन पर जो है कोई लगाव नहीं है। मनुष्य योनि पाकर भी वो ऐसे व्यर्थ ही गंवाते हैं। तो इसलिए इस श्लोक का ये अर्थ भगवान कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा जो है काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहते हैं। कोई जो है अग्नि, जैसे अग्नि को धुएं ने कर लिया है, आवृत कर लिया है, तो फिर अग्नि और धुएं को नियंत्रण करते जैसे तो क्या होता है, धीरे धीरे धुआं हट जाता है और अग्नि प्रज्वलित होता है। जैसे लकड़ी में अगर आपको एक्सपीरियंस होगा कभी लकड़ी जलाने की या कोई उत्सव में या खाना पकाने की, तो उसमें कई बार धुआं आ जाता है अगर लकड़ी इतना सूखा हुआ ना हो। तो उसके इसमें अगर फूंक मारा जाए तो क्या होता है, वो धीरे धीरे धुआं हट जाता है और वो, या घी डाला जाए या बहुत लोग जलाने के लिए केरोसिन भी डालते हैं, तो क्या होता है, धुआं हट जाता है और अग्नि प्रज्वलित होता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य योनि में है तो कुछ लोगों का काम इतना ज़्यादा नहीं है, तो कृष्ण भावना
प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं तो धुआं हट जाता है, तो उनका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कैसा है, पशु जैसा जीवन है, तो जैसे दर्पण में धूल मिट्टी जम गया हो, तो फिर उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ के बारे में ही बताया गया है। कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन करके या यज्ञ करके या पूजा करके कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इस धूल को मिटा नहीं सकते। और कुछ लोगों की कुछ जैसे जीवात्मा, वैसे वृक्ष जैसे जीवात्मा, उनका तो नितांत जो है चेतना शून्य जैसा ही है। वो लोग नितांत कामी होने के कारण वृक्ष का योनि प्राप्त किया है। तो इस तरह से जीवात्मा के ऊपर भी काम की जो मात्राएं हैं विभिन्न मात्राओं से आवृत रहते हैं। खैर पशु पक्षी जो है वो तो नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट भक्ति जैसे मनुष्य कर सकते हैं, या वृक्ष तो असहाय अवस्था में है, जैसे गर्भाशय में भ्रूण की अवस्था होती है। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य योनि में हम है तो हमारा कॉन्शियसनेस धुएं से आवृत जैसा है, तो हम एटलीस्ट भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जब हम जोर जोर से कीर्तन करते हैं तो पशु पक्षी वृक्ष सबको लाभ होता है। और यहाँ तक कि जो पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, यानी नराधम अर्थात जो लोग खासकर चार प्रकार के पाप करते हैं, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध करना, तो और बिल्कुल भी भक्ति में इंटरेस्ट नहीं लेना आध्यात्मिक जीवन में, तो उनका भी उद्धार होता है जब वो श्रवण भी करते हैं हरि नाम का, या प्रसाद कृष्ण प्रसाद उनको मिल जाता है, या कृष्ण कथा वो श्रवण करते हैं, तो उनका भी कॉन्शियसनेस बिल्कुल जो है बदल जाता है, क्योंकि वो मनुष्य योनि में है। लेकिन मनुष्य होकर हम ये कर सकते हैं कि हम संकीर्तन जब यज्ञ करते हैं तो फिर इससे सबको लाभ मिलता है, भले ही वृक्ष हो या पशु पक्षी हो। तो इसलिए हमारे लिए सुअवसर है कि हम भक्ति करें कृष्ण की। थैंक यू। हरे कृष्ण।